यस सर। इसमें देखो मिल्क की कॉस्ट जो तुम्हें गिवन है वो तो पर केजी के हिसाब से गिवन है। यस सर। एग की कॉस्ट एक तो पर केजी में गिवन है, वो गिवन है लेफ्ट वाले ग्राफ में। यस सर। और राइट वाला ग्राफ बता रहा है कि एक डजन मतलब 12 एग का जो वेट है वो कितना है। जैसे 1992 में 12 एग्स का वेट कितना है? 0.8। 0.8। और 1 kg की कॉस्ट है 12 रुपीज, तो 0.8 kg की कॉस्ट हो जाएगी 12 इंटू 0.8। यस सर। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ पर डजन एग। तो एग की हाँ। दो कॉस्ट होंगी, एक होगी पर केजी वाली और एक होगी पर डजन वाली। ये समझ आया? यस सर, अब सर समझ आया सर clear। हाँ बोलो। सर 1 kg में कितने एग हैं, हम ये भी निकाल निकाल सकते हैं? ये गिवन है क्वेश्चन में, हम निकाल नहीं सकते। एक्चुअल में तो अंडों के साइज पे डिपेंड करता है ना, छोटे अंडे हैं बड़े अंडे। आप प्रैक्टिकली सोचो 1 किलो में कितने अंडे आएंगे, क्या ये फिक्स होगा या चेंज होता रहेगा? सर चेंज होता रहेगा। तो ये हर साल इसने दे रखा है। पहले में इसने 92 में बोला है कि एक डजन मतलब 12 अंडे का वेट है 0.8 kg। फिर अगले साल 0.8, उसके बाद 1 kg, उसके बाद 1.1 kg। अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझे तो अंडों का साइज बढ़ता जा रहा है। पहले छोटे छोटे अंडे मिलते थे, अब बड़े बड़े अंडे मिल रहे हैं। यस बात सर। समझ आई? यस सर। तो अगर मुझे पर डजन की कॉस्ट निकालनी है तो मैं सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या गया है? डजन केजी ऑफ मिल्क। 1 kg मिल्क कितने का है सर मल्टीप्लाई क्यों 92 करा में? सर? हाँ, सर मल्टीप्लाई क्यों करा? वो तो वेट दे रखा और वो कॉस्ट दे रखी है। अरे 1 kg का वेट है 12 किलो, सॉरी 1 kg की कॉस्ट है 12 किलो, तो 0.8 kg की कॉस्ट कितनी होगी? ओके ओके सर। और 0.8 kg का मतलब एक डजन दे रखा है। समझ आया? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन, डजन केजी ऑफ मिल्क। डजन केजी ऑफ मिल्क, 1 किलो मिल्क कितने का है 92 में? सर 10 रुपीज। डजन केजी मतलब डजन होता है 12, तो 12 किलो होगा 120 का। इंटू कर देंगे सर। ऐसे डजन केजी ऑफ एग, लेकिन केजी में है। 1 kg ऑफ एग कितने के हैं? 12 12। तो डजन केजी हो जाएंगे 144 के। 144। फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कितना कम है? तो 120 और 144 में 24 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। 100/6, 16.66 मतलब 50/3%। क्या ये समझ आया यस सर। निकी? यस सर। सर एक बार फिर से बताना सर, ये 120 वाला। 1 किलो मिल्क कितने का है सर वहाँ 92 में? सर वहाँ वहाँ पर जो 10 लिखा है सर, फिर उससे इंटू 12 करके आपने निकाला है। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले 1 किलो मिल्क कितने का है 92 में? सर 10। 10 का। और डजन का मतलब होता है, डजन केजी मतलब 12 किलो। यस डजन होता है 12 के लिए। तो यस। 1 किलो मिल्क 10 का है तो 12 किलो कितने का होगा? 120। बस वैसे ही। ऐसे ही 1 kg एग कितने के हैं? 12। तो डजन केजी कितने के होंगे? 144। ओके सर, ठीक है। क्लियर? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ अ डजन एग। यहाँ पे कॉस्ट पर केजी एग की पूछ रहे हैं या डजन एग की पूछ रहे हैं? सर डजन है। और डजन एग की कॉस्ट आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। यस सर। यहाँ पे 9.6, 13 8 14, फिर ये आ गया 16.5, 19.2, 20.4, 21.6। 21.6। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज आपको कहाँ दिख रहा है? प्राइस में मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हो सकता है? तो लास्ट। कौन से ईयर से कौन से ईयर में ज्यादा इंक्रीज, मैक्सिमम इंक्रीज? 19 मैं 94 में। 95 to 96। 93 to 94। एक तो ये 10.4 से 14 हो गया,
और अगर कोई और बड़ा इंक्रीज देखना है तो शायद ये है, बट इन दोनों में भी ये वाला इंक्रीज ज्यादा आएगा परसेंटेज में, क्योंकि इसका बेस भी छोटा है। आप चाहो तो इन दोनों की परसेंटेज निकाल लो, बट ज्यादा 94 वाले की आएगी, ये 10.4 to 14। तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज कौन से ईयर में आया है? 94। 94, विच इज ऑप्शन बी। 94. ये समझ आया? यस सर। थर्ड, difference between average cost of a kg milk and that of a kg of X over the entire period। इसमें तो दोनों के एवरेज का डिफरेंस निकालना है, तो और दोनों की केजी वाली वैल्यूज का, तो हमें मल्टीप्लाई करके करने वाला नहीं करना है। तो मिल्क का एवरेज निकाल लोगे? यस सर, ये हो जाएगा। यस सर। ये तो हो जाएगा आराम से। यस यस सर। सर। ये कह रहा है इक्वल अमाउंट किसके लिए पे किया है? 1 kg ऑफ मिल्क और 1 डजन एग। डजन एग की कॉस्ट गिवन है या निकालेंगे मल्टीप्लाई करके? मल्टीप्लाई करेंगे सर। निकालेंगे सर। तो ये हमने निकाला था पहले भी, मतलब एक्चुअली में आपको एक ही बार करना पड़ेगा, मेरा अलग अलग शीट में तो बार बार करना पड़ रहा है। ये जो हमने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया उसी को बार बार यूज कर सकते हैं। अब इसमें किस ईयर में मिल्क की कॉस्ट और डजन एग की कॉस्ट इक्वल है? 94. 94। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक। यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉस्ट पर यूनिट वेट फॉर मिल्क एंड एग कंटिन्यू टू फॉलो देयर रिस्पेक्टिव ट्रेंड्स। मिल्क की कॉस्ट में ट्रेंड क्या है? ट्रेंड देखो, 10 से 12 हुई, 12 to 14 हुई, 14 to 16 हुई, 16 to 18 हुई। क्या ट्रेंड दिख रहा है हमें इसमें? तो +2 हो रहा है, 1 इंक्रीज। 2 का क्या? हर साल 2 रुपए बढ़ रही है। यस सर। तो 2004 में इसकी कॉस्ट बता सकते हो? 98 से 2004 तक 6 साल, 6 साल आगे 34. 12 रुपए बढ़ जाएगी हर साल 2 रुपए, मतलब 6 साल में 12 रुपए, तो ये 34 आएगा। यस सर। ऐसे ही एग की जो कॉस्ट है वो 1 रुपए बढ़ रही है, यस सर। तो 6 साल में 6 रुपए बढ़ के 24 रुपए आ जाएगी। अब कॉस्ट निकालनी है 5 kg ऑफ एग की। 1 kg एग है 24 के, तो 5 kg एग हो जाएगा 24 into 5 प्लस 4 kg मिल्क। 1 kg मिल्क कितने का है? 34. तो 34 into 5, तो 120 प्लस कितना हो गया? 170। इनका डिफरेंस, सॉरी अलग अलग सब नहीं चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो 120 और 170 में कितना डिफरेंस है? तो 34 into 4 नहीं होगा? 4 की, 4 सॉरी बिल्कुल ठीक है। 34 into 4 16. 136, सॉरी 136 और 120 में डिफरेंस है 16 रुपीज। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। What is the approximate percentage increase in the cost of a dozen egg? डजन एग की कॉस्ट 92 से 98 निकालनी है, तो सारी वैल्यू से या सिर्फ 2 वैल्यू से चल जाएगा? दो सर, 2 वैल्यू। वैल्यू। 2 से चल जाएगा। यह आता 9.6 और यह आता 21.6। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 सॉल्व हो जाएगा आगे। यस सर, हो जाएगा। ऐसे वैल्यूज अच्छी हैं, 100% से ज्यादा होगा बट 200 से कम होगा, तो एक ही वैल्यू है 125। ऊपर 12 आ रहा है, 12/9 मतलब 100 से ज्यादा 200 से कम, तो रफली 125 इज द ओनली ऑप्शन। क्लियर? यस सर।